अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती है। जल्दी से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो JF-17 ब्लॉक 3 के इंजन अपडेट से रिलेटेड है। कल मैंने आपको पिक्चर एविडेंस के साथ अपडेट दी थी कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इस टाइम के ऊपर RD-93MA जो है, जो कि बेस लाइन RD-93 का एक अपग्रेडेड वेरियंट है, उसे फाइनली इंटीग्रेट कर दिया है। इसका पिक्चर एविडेंस जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्पेसिफिकेशन की सूरत में पब्लिक में रिलीज किया। उसकी कल फोटो भी मैंने आपको दिखाई। तो इससे रिलेटेड अब यहाँ पर एक काउंटर क्लेम आ रहा है एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड एंटिटी की तरफ से, जो कि ये कह रही है कि RD-93MA जो है वो ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली आप लोग कंफ्यूज्ड हैं और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो। तो आपकी ये कंफ्यूजन भी आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ रियाद 2025 जो एयर शो हुआ है इस टाइम के ऊपर इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन उससे भी रिलेटेड यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने वहां पे J-35 एयरक्राफ्ट को भी शोकेस किया था। तो उस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कल जैसे कि मैंने आपको अपडेट दी कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ RD-93MA इंजन जो है वो इंटीग्रेट कर दिया है, और आज भी मैं इस अपने क्लेम के साथ बिल्कुल फर्म तरीके से खड़ा हूं, बिकॉज ये मेरा क्लेम नहीं है। बेसिकली ये क्लेम ही पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है। कल भी मैंने आपको पिक्चर एविडेंस दिखाया था, एक स्पेक शीट दिखाई थी पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल, जो कि राइड 2025 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ब्लॉक 3 के साथ दुनिया के सामने पेश की थी। उसमें दो पॉइंट्स क्लियरली मेंशन किए गए थे। एक, इंजन की पावर के अंदर थ्रस्ट का जो इंक्रीज है उसको मेंशन किया गया था। बेस लाइन RD-93 जो है वो 18,000 पाउंड के थ्रस्ट के साथ आता है, लेकिन जो RD-93MA है वहां पर आपको 20,500 पाउंड का थ्रस्ट मिल जाता है। तो ये 20,500 का नंबर उस स्पेक शीट के ऊपर मेंशन था, जो कि इस चीज को कंफर्म करती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स RD-93MA की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन इस चीज को उस पर्टिकुलर एंटिटी की तरफ से, उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिजेक्ट करते हुए कहा गया कि ये जो इंजन में थ्रस्ट इंक्रीज हुआ है ये कंपोजिट मटेरियल्स को ऐड करने की वजह से हुआ है, या मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स की पोजीशन को चेंज करने से थ्रस्ट के अंदर इंक्रीज है। तो इससे अजीब लॉजिक जो है वो मैंने आज तक नहीं सुनी कि कंपोजिट मटेरियल्स को ऐड करने से या मिसाइल अप्रोच वार्निंग की पोजीशन को चेंज करने से आपके इंडिविजुअल इंजन थ्रस्ट के अंदर इजाफा होता है। तो किसी भी एक क्लेम को काउंटर क्लेम करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक फिजिकल एविडेंस चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल एविडेंस नहीं है तो आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जिसको आप कॉन्फिडेंट तरीके से पब्लिक के अंदर मेंशन करके कहें कि ये हमारा सोर्स है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, जो भी आपका सोर्स है इसको आप पब्लिक के अंदर मेंशन करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लॉजिकल रीजन के साथ आए कि जिसकी वजह से आप इस क्लेम को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पर ना तो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई फिजिकल एविडेंस रखा गया है और ना ही कोई लॉजिकल एविडेंस रखा गया है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रखी गई है कि ये इंजन के थ्रस्ट के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अगर इंक्रीज मेंशन किया है तो क्यों किया है। उसके बाद अगर आप ये थ्रस्ट इंक्रीज वाले सारे सिनेरियो को साइड पर भी रख दें तो इसी बोर्ड के नीचे, इसी पिक्चर एविडेंस के नीचे एक और चीज मैंने हाईलाइट की हुई है जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि ब्लॉक 3 के अंदर नए AES रडार, नए एवियोनिक्स के साथ साथ एक नया इंजन भी इंटीग्रेट किया गया है। JF-17 सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर हमें पता है कि बेस लाइन RD-93 है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि नया इंजन मेंशन किया गया है तो इसका मतलब है कि RD-93 के अलावा कोई और इंजन लगाया है। और इसी को आप ऊपर स्पेक शीट से मेंशन करें जहां पर RD-93MA की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगी कि यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ना सिर्फ RD-93 के थ्रस्ट नंबर्स को कोट कर रही है, बल्कि वो इंडिविजुअली नीचे भी बता रहे हैं कि ब्लॉक 3 के साथ जो है वो नया इंजन इंटीग्रेट हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि इससे बड़ा और क्या एविडेंस मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं कि ब्लॉक 3 के साथ इस टाइम के ऊपर RD-93MA जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है। अगर कोई और इंजन भी यहाँ पर इंटीग्रेट हुआ है ब्लॉक 3 के साथ तो सिंपली उसका कोई एविडेंस आप हमारे सामने रख दें कि किस बुनियाद के ऊपर आप इस क्लेम को जो है वो चैलेंज करें, तो हम उस इंजन को मान लेंगे कि वो पर्टिकुलर इंजन जो है, अगर चाइनीज WS-13E की ही बात कर लें तो ये WS-13E से रिलेटेड कोई फिजिकल एविडेंस जो है वो पब्लिक के सामने पेश कर दें तो हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ WS-13E इंजन जो है वो इस टाइम के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप कोई सॉलिड फिजिकल एविडेंस पब्लिक के सामने रखें। इस टाइम के ऊपर RD-93MA से रिलेटेड एक सॉलिड एविडेंस जो है वो पब्लिक में मौजूद है। तो ये क्लेम जो है वो सॉलिड तरीके से पब्लिक के अंदर कायम रहेगा जब तक कि आप अपने प्रूफ के साथ इसको चैलेंज नहीं करते। बाकी अगले टॉपिक की बात करें तो आपको पता है कि कुछ ही दिनों पहले इस बात के ऊपर भी काफी ज्यादा इशू बना था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रियाद 2025 के अंदर J-35 एयरक्राफ्ट को शोकेस नहीं किया गया था C-130 के टेल आर्ट के ऊपर। उसके ऊपर लोगों की तरफ से काफी ज्यादा एतराजात थे। लेकिन अब मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पर अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्चुअली में J-35 एयरक्राफ्ट को रियाद 2025 एयर शो के अंदर शोकेस किया था, लेकिन बजाय C-130 के टेल आर्ट के ऊपर शोकेस करने के J-35 एयरक्राफ्ट को C-130 के अंदर इंटरनल जो एग्जीबिशन लगाया गया था, इंटरनली जो एग्जीबिशन होल्ड किया गया था, उसके अंदर J-35 एयरक्राफ्ट को दिखाया गया था। इसका इवन पिक्चर एविडेंस भी आया है कि J-35
एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रियाद 2020 में शोकेस किया गया है, उसको इस टाइम के ऊपर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से वो पिक्चर एविडेंस जो है वो हमारे पास आता है तो हम उसको कम्युनिटी पोस्ट में जरूर शेयर करेंगे। लेकिन इस टाइम के ऊपर मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ऐसा वाकई में ही हुआ है। जिन सोर्सेज की तरफ से वहां पर एयर शो अटेंड किया गया और फिजिकली जाकर देखा गया, उनकी तरफ से ये चीज कंफर्म की गई है और हम भी जल्द से जल्द इसको कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट ये जो अपडेट है वो तकरीबन कंफर्म ही है। तो ओवरऑल ये सब चीजें पाकिस्तान एयरफोर्स की कमिटमेंट को शोकेस करती हैं। और जिस तरह से पब्लिक की तरफ से सवालात उठाए जा रहे थे, मेनली इंडियंस की तरफ से प्रोपेगेंडा नरेट करने की कोशिश की जा रही थी कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 एयरक्राफ्ट नहीं एक्वायर करेगा, तो यहाँ पर ये सारा जो है प्रोपेगेंडा डिबंक हो जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की कमिटमेंट जो है वो J-35 एयरक्राफ्ट को लेकर बिल्कुल अलाइव है और वक्त आने पर इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल पूरे तरीके से पूरे पोटेंशियल के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एग्जीक्यूट किया जाएगा। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्टेप ऑलरेडी इस केस में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो उठा रही है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।